14 साल के बच्चे ने सुसाइड नोट लिखकर अपने घर पर लगाई फांसी, हुई मौत। सीधी जिला के ग्राम पड़खुरी में रहने वाले आल्हा प्रजापति के बेटे अमित प्रजापति उम्र 14 वर्ष, जो कि कक्षा 8 जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट में पढ़ता था, उसने अपने घर पर कल 2 जनवरी को फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक के पिता आल्हा प्रजापति ने विद्यालय प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे बेटे के साथी ने बताया कि स्कूल के टीचर ने मारपीट की व गंदी गंदी गालियां दी हैं, जिसके लिए मेरा बेटा परेशान था और वह कल फांसी लगा लिया है, जिसका सुसाइड नोट भी मेरे बच्चे ने लिखा है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर जिन टीचर अजीत पांडे पर आरोप लग रहे हैं, उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि बच्चा बीते 19 दिसंबर को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। कुछ बच्चों ने उस पर चोरी का आरोप भी लगाया था, लेकिन उसके बाद हमने उनके पेरेंट्स को बताया और समझाकर 20 दिसंबर को घर भेज दिया, लेकिन अब वह बच्चा किस वजह से आत्महत्या किया यह पता नहीं चल पाया है। सर, पड़खुरी 588 में गांव में का एक बालक आपके स्कूल में पढ़ता था, उसकी अभी डेथ हो गई है, आत्महत्या कर ली है। उनके परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, वो बालक मेरे ही सदन का था और सबसे पहले तो हमें, क्या नाम था? अमित प्रजापति। और सबसे पहले तो बहुत अफसोस है, हमें पूरी संवेदना परिवार के साथ है हमारी। इस तरह का जो दुर्घटना हुआ है, इसके प्रति अब उनकी इस दुख को हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कम तो नहीं कर सकते। लेकिन सर, वो बच्चा जो था वो कुछ शिकायतें उसकी आ रही थी अपने सहपाठियों के द्वारा, कुछ सामान चोरी हो रहे थे, तो ऐसी शिकायत आ रही थी कि ये बच्चा हमारा सामान ले लिया है, इसे हमारा दिला दीजिए। कुछ बच्चे उसके बैग से वो सामान ले आए, तो बच्चे के सामने, सबके सामने ये बात आया। उसी दिन उस बच्चे की तबीयत भी खराब थी, उसने नर्स मैडम के यहाँ से दवाई भी लिया था और वो कह रहा था कि थोड़ा हमको चक्कर जैसा आ रहा है। उसके घर पे सूचना देने के लिए कई बार फ़ोन किया गया और घर पर फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं किया। इस घटना के, ये घटना 20 तारीख की है सर, 20 दिसंबर 2022 की, जब बच्चा यहाँ से गया सर। उसकी एक दिन पहले 19 दिसंबर 2022 को उसकी माँ यहाँ पर 2 घंटे रही हैं। बच्चे से उन्होंने बातचीत किया है, उसका भाई भी उसके साथ था। बच्चा लग रहा था कि ठीक है, और 20 तारीख को जब उसको घर भेजा गया तो उसके अगले दिन बच्चे से हमारी प्राचार्य महोदया की 5 मिनट बात हुई, बच्चे के पिताजी से हमारी बात हुई। घर पहुंचने के बाद? घर पहुंचने के अगले दिन 21 तारीख को उसके पिताजी ने प्राचार्य महोदया को फ़ोन किया, फिर प्राचार्य महोदया ने पलट के उनको कॉल किया, फिर शाम को हमसे भी उनके पिताजी की बात हुई और उसके पिताजी ने एडमिट किया कि हाँ, हम भी छोटी मोटी गलतियाँ इस तरह से बच्चों से हो जाती हैं, तो हमने सोचा कि वातावरण थोड़ा बदल जाएगा, घर में रहेगा। और उसको ये बताया गया था कि जब बच्चा एकदम से नॉर्मल हो जाए तो आप इसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए तो इसको स्कूल पहुंचा दीजिए। इस बीच आज जब खबर मिली सर हम लोगों को, करीब 7:10 के आसपास उसके पिताजी ने हमको फ़ोन किया, तो हम लोग पूरे स्कूल के करीब 5 शिक्षक सर वहाँ पर गए, पेरेंट्स से बात किया। पेरेंट्स संतुष्ट नज़र भी आ रहे थे सर, गांव वाले भी हम लोग की बात से संतुष्ट नज़र आ रहे थे कि सर ये बच्चे ने भावुकता में आकर इस तरह से कदम उठाया है। और हम लोग उसके जब डेड बॉडी पीएम के लिए जाने लगी तो उसके बाद हम लोग वापस लौटे हैं सर वहाँ से, और जब तक उसकी डेड बॉडी वहाँ थी हम लोग उसके घर ही पे थे। अभी मीडिया वालों से बात करते हुए उन्होंने विद्यालय प्रबंधन के ऊपर ही आरोप लगाए हैं। सर, जिसका बेटा का डेथ हो तो आवेग में, आवेश में आकर ऐसा उनका हो सकता है कि कह रहे हो, लेकिन उनकी बातचीत अगर आप सुने, जो उन्होंने हमसे बातचीत किया है या जो उन्होंने प्राचार्य महोदया से बातचीत किया है, अगर वो बातचीत आप सुनेंगे तो वो एक एक चीज़ बच्चे के बारे में क्रिस्टल क्लियर उनके पेरेंट्स के पास जानकारी थी, उनके बच्चे के बारे में हर चीज़ जानकारी दी गई थी और बच्चे के साथ लगातार हम कांटेक्ट में थे। इधर 24 दिसंबर से छुट्टियां थीं, आज ही स्कूल खुलना था। आज उनको यहाँ तक कहा गया था कि अब 2 तारीख को अगर आपके पास फुर्सत ना हो, उसके बच्चे के पिताजी कहीं और रहते थे सर, ये 20 तारीख को बच्चा गया है और सुसाइड उसने कल किया है, कल रात को या आज सुबह आप कह सकते हैं, और कल ही शायद उसके पिताजी घर आए। उस बच्चे के पिताजी छत्तीसगढ़ में रहते थे या कहीं और रहते थे, जैसा कि उस बच्चे ने बताया। अब आने के बाद क्या ऐसी घटना हुई, क्या हुआ, ये चीज़ हम लोगों के समझ से भी परे है सर।
बच्चा सिंसियर था, बच्चा घर जाना चाहता था, थोड़ा वातावरण में बदलाव चाहिए था। इस बात को हम लोगों हमारे यहाँ एक काउंसलर रहती हैं, काउंसलर मैडम से भी बच्चे की बातचीत कराई गई। काउंसलर मैडम ने भी एकदम उसको क्लीन चिट दिया कि बच्चे के मन में ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। हाउस के सारे बच्चे एक साथ रहते हैं। अब उसमें इस तरह की अगर घटना हुई तो बच्चे ने किसी से उसका जिक्र नहीं किया, और घर पे जाके बच्चे ने अच्छे से हम लोगों से बात भी किया है, और इसके बाद इस तरह का काम हम लोग के समझ से परे है सर। अब इसलिए हम बताने में असमर्थ हैं कि बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। मैडम, विद्यालय प्रबंधन के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? सर, विद्यालय प्रबंधन के ऊपर जो आरोप माता पिता लगा रहे हैं, ये उनका दुख है। निश्चित रूप से किसी भी माता पिता के लिए ये बहुत बहुत अवसाद का विषय है कि उनके बच्चे के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। जहाँ तक बच्चे की बात है सर, बच्चा बहुत सिंसियर और बहुत अच्छा था, वो कैप्टन भी था, उससे अक्सर बात होती रहती थी, तो ऐसा कहीं भी इसकी बातचीत के व्यवहार से नहीं लगता था। कुछ छोटी मोटी गलतियां से हो गई थी, उसके लिए भी उसको बहुत अच्छी तरह से बातचीत की गई थी। बहुत बच्चा बिल्कुल संतुष्ट था। जब बच्चे को उसके चक्कर आने के कारण, बीमारी के कारण, और बच्चा स्वयं घर जाना चाहता था, इस बात को लेके सदन प्रभारी खुद लेके गए थे उसको घर, छोड़ा वहाँ पर, और फिर अगले दिन बच्चे ने मुझे फ़ोन लगाया और लगातार मेरे से करीब 5 मिनट तक बात हुई। और बच्चे ने जो मुझसे क्वेरीज की कि मैडम मैं कब आ जाऊँ, मैंने कहा बेटा जब तुम्हें आना हो, 2 तारीख को बच्चे आ रहे हैं, 2 तारीख को, 3 तारीख को आना हो, 3 तारीख को, जब तुम्हें आना तुम आ जाओ, और जो भी कुछ तुम्हारी एक आध तुमसे गलती होगी, तुमने गलती मान ली तो ये बहुत बड़ी बात होती है, उन सबको बिल्कुल भूल जाना, कोई नहीं। तो बच्चे ने मुझसे पूछा भी कि मैडम मैं आ जाऊँ किसी के साथ, माता पिता के साथ? मैंने कहा हाँ, पापा तुम्हारे आएंगे तो पापा के साथ आ जाना, और बिल्कुल भी निश्चिंत रहना, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छा करोगे आगे। इतनी मेरी बात हुई थी सर इससे। सर, बीते दिन जवाहर नवोदय विद्यालय के एक छात्र ने अपने घर में फांसी लगा ली, उस संबंध में जानकारी चाहिए। अमित प्रजापति सनाफ आल्हा प्रजापति, उम्र 14 वर्ष, निवासी पड़खुरी 588, थाना रामपुर नेकिन। ये नवोदय विद्यालय चुरहट में 8वीं कक्षा का छात्र था। किन्हीं कारणोंवश ये स्वयं के घर के अंदर इन्होंने फांसी लगा ली थी। पुलिस थाना रामपुर नेकिन में इसका मर्ग पंजीबद्ध करके इसको जांच में लिया गया है, और जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही इसमें की जा रही है।